Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 5 दिसंबर 2024। निफ्टी में आज हल्के से गैप अप के साथ उन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन ओवरऑल हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था वो 24,500 को फाइनली था कि 24,500 को ऊपर हम लोग जाते हैं या 24,550 को ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करते तो वहां से हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता था। लेकिन बट उसी जगह से देखने वाली बात यह है कि ओवरऑल हम लोगों ने 24,573 का हम लोग ने हाई लगाया और वहां से थोड़ा सा हम लोग जोन में फंसे हुए थे 50 मिनट्स की। अगर और की बात करें तो रेंज के अंदर ही हम लोगों ने ट्रेड किया फाइनली, और इनसाइड डे की तरह हम लोगों ने फाइनली क्लोज किया। मार्केट में वॉलेटिलिटी थी और वो बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली, निफ्टी में भी देखने के लिए वॉलेटिलिटी मिली। फाइनली हम लोगों ने जैसे ही हम लोगों ने हाई किया था, हाई लगाया था 24,573 का, उसी जगह से उसके बाद हम लोगों को सेलिंग देखने के लिए मिला और ओवरऑल हम लोगों ने नीचे लो भी टच किया 24,400 को। वहां से बाउंस बैक करने के बाद एक रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब इमीडिएट में अब कल के लिए क्या लेवल्स हम लोग की बाइंग की हो सकते हैं और कहाँ से ट्रेड हम लोग बना सकते हैं, तो ओवरऑल देखने वाली ये चीजें हैं कि नीचे में जो सपोर्टिंग जोन हमारे लिए है वो रहेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज का रीटेस्ट लेवल था, उसी जगह से रीटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक रैली हम लोग को मिली थी। तो हमारे लिए जो सपोर्टिंग एरिया जो रहेगा निफ्टी में वो 24,300 का रहेगा। 24,300 के नीचे अगर जाते हैं तो हो सकता है कि वहां से थोड़ा सा और सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जब तक 24,300 को ऊपर हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं तब तक चांसेस है कि अप ट्रेंड हम लोग को मिल सकता है। ब्रेकआउट तभी प्लान हम लोग यहाँ करेंगे जब 24,550 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जैसे 24,550 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे, जो ऊपर में हमारा टारगेट्स ओपन होके आ रहा है वो 24,750, और उसके ऊपर हम लोग स्लाइस थ्रू करते हुए 25,000 तक टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं। लेकिन इवेंट वाले जोन है तो चांसेस ज्यादा है कि एक मार्केट में वॉलेटिलिटी मिलेगी। लेकिन इवेंट है कि इसलिए इवेंट वाला जोन की बात मैं करूं तो आरबीआई पॉलिसी है और आरबीआई पॉलिसी आ रही है, तो उसमें हो सकता है कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है। तो ओवरऑल देखने वाली ये चीज है कि जब तक 24,550 को वो सस्टेन नहीं करेंगे तब तक बाइंग नहीं करना है। नीचे में सपोर्टिंग जोन 24,300 और उसके नीचे 24,200 का एक रेंज हमारे लिए सपोर्टिंग एरिया बना हुआ है। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी फाइनली ब्रेकआउट हम लोगों ने दिया और ब्रेकआउट के बाद हम लोग जो अपने टारगेट्स थे 53,500 के टारगेट, फाइनली उस टारगेट को हम लोग ने अचीव किया। अब यहाँ से अब रैली हम लोग को अच्छी मिल चुकी बैंक निफ्टी पे, इसलिए एचडीएफसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उसके हिसाब से जो रैली हम लोग को चाहिए तो वो रैली हम लोग को देखने के लिए मिल चुकी है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर मिड में अब यहाँ से एक पोजीशन बनाई जा सकती है कि हल्का सा हम लोग को कंसोलिडेशन जोन मिल जाए, जो कि हमको लग रहा है कि 53,200 के आसपास हम लोग नीचे में आते हुए दिखेंगे। इसलिए आप रैली देखेंगे 3 दिन की एक हैवी रैली हम लोग को मिल चुकी है विद वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को इनसाइड डे चाहिए या कंसोलिडेशन जोन चाहिए, इस जोन में हम लोग आते हुए दिखेंगे और उसके बाद जो रैली हमारी नेक्स्ट होगी वो 54,000 तक लग रही है कि बैंक निफ्टी में ये भी टारगेट हम लोग अचीव करते हुए दिखेंगे। सपोर्टिंग जोन हमारे लिए 53,000 का एक मेजर सपोर्ट जोन के तरह होने वाला है। 53,000 के नीचे अगर ट्रेड करना बैंक निफ्टी में स्टार्ट करते तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट हम लोग को और मिल सकती है। जब तक 53,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक डीप ऑन बाई की हमारी रैली रहेगी। ओवरऑल जो टारगेट्स है बैंक निफ्टी में 54,000 तक टारगेट हम लोग को अभी लग रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। फाइनली 4 से 5 दिन के इनसाइड डेज के बाद हम लोग को मिड कैप में एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट जोन के बाद 2 दिन के लगातार हम लोग एक अप ट्रेंड में चलते हुए दिख रहे हैं। फाइनली हमारा जो टारगेट था वो 13,000 का था, आज हम लोग ने हाई भी बना लिया 12,980 का हम लोग ने फाइनल हाई बना लिया। अब यहाँ से क्या ट्रेंड हम लोग बना सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी ट्रेड हम लोग की हो सकती है, तो नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए जो रहेगा मिड कैप का वो 12,700 का होने वाला है। 12,700 के नीचे अगर आते हैं तो यहाँ से रिवर्सल के पैटर्न मिल सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोग 12,700 को ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं डीप ऑन बाई की रैली रहेगी। ओवरऑल टारगेट यहाँ से जो ओपन होकर आ रहा है वो 13,100 का, और स्विंग हाई हमारा जो है 13,250 तक के टारगेट लग रहा है कि मिड कैप में ये भी टारगेट आते हुए हम लोग को मिल सकते हैं। एक बार फिर निफ्टी में देख लेते हैं क्या ट्रेड हम लोग बना सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया उसी तरीके से 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें कि जोन के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। सीपीआर को रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग ने गिरा और उसके बाद यहाँ से हायर लो की इन्फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए जा रहे हैं। रिटेस्ट का लेवल जो हमारा रहेगा 24,500 का रहेगा। 24,500 के लेवल पे अगर रिटेस्ट करते हैं फिर निफ्टी में तो बाइंग जोन हमारे लिए रहेगा, वहाँ बाइन एरिया रहेगा, वहां से बाइंग करेंगे। टारगेट सबसाइड हमारे लग रहे हैं कि मिड कैप फिन निफ्टी में जो टारगेट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ से 25,000 तक टारगेट लग रहे हैं कि ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा में अगर देखेंगे तो बेहतरीन पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। जो पैटर्न हम लोग हमेशा ट्रेड करते हैं बहुत पावरफुल पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं वीसीपी पैटर्न। वीसीपी पैटर्न के यहाँ परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ ब्रेकआउट हम लोगों को मिल रहा है और ये ब्रेकआउट 1760 के ऊपर है। 1760 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है टेक महिंद्रा तो इमीडिएट में एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। जो टारगेट सबसाइड हमें लग रहे हैं वो 1820 तक के टारगेट लग रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। कल के सेशन में अगर गैप अप के साथ ओपन करते हैं हम लोग 1760 1765 के ऊपर ओपन करते हैं तो इमीडिएट में बाइंग करना चाहिए। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड होने वाले वो 1820 तक के टारगेट लग रहे हैं, शॉर्ट टर्म में टेक महिंद्रा में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।